बिरयानी, कोरमा या कड़ाही खाने में मजा लाने के लिए काली मिर्च शामिल ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस पर जीरा और सूखा धनिया एक अलग ही जायका बनाते हैं। मजेदार खाने सुनकर आपका जी तो ललचाया ही होगा। बुलेटिन का आगाज भी मसालेदार खाने के शौकीनों से कर रहे हैं, मगर उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। महंगाई ने हांडी के लाजमी मसालों को भी ना बख्शा। दाम बढ़ने से जहां आम आदमी मुतासिर हुआ, वहीं ताजिर भी परेशान है। मोहम्मद अली नारो गल्ला मंडी में मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। जी मोहम्मद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई का जिन है कि बेकाबू है, कंट्रोल में हो ही नहीं रहा है। इन 6 माह के दौरान गर्म मसाला जात की कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। अगर बात की जाए काली मिर्च की तो 34,000 रुपये मन मिलने वाली जो है वो 9,000 रुपये इजाफे के बाद 43,000 रुपये फ़ी मन हो गई है। लौंग की बात की जाए तो 80 से 1 लाख के करीब पहुँच गया है और जलवतरी जो है वो 1.5 लाख से 2,20,000 रुपये, 70,000 रुपये का इजाफा हो गया है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, हर घर में इस्तेमाल होता है, हर खाने में इस्तेमाल होने वाले ये गर्म मसाला जात हैं जिनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गल्ला मंडी में, जहाँ पर मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, होश रुपा इजाफा हुआ है इन 6 माह के दौरान, इतनी कीमत बढ़ कैसे और कारोबार कैसे जा रहा है? भाई अपना जो देखे ना, कारोबार हालात बिल्कुल 6 माह से बिल्कुल क्लोज हो गए, काम नहीं हो रहा कारोबार। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी महंगाई है कि गाहक जो आता है वो रेट सुन के चला जाता है, माल वो कहाँ से लेके जाएगा। अगर हमारी मंडी में ये हाल है कारोबार का, तो ये बाहर आम आदमी का क्या हाल होगा। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सर आप तो होलसेल डीलर हैं, यहाँ पर हब है ये, यहाँ पर तमाम दुकानदार आते हैं, दुकानों छोटी दुकानदार जो आते हैं वहाँ पे आते हैं, तो उनको क्या रिलीफ दिया जा रहा है? यहाँ पर इतनी महंगाई है तो वहाँ पर क्या आलम है? देखे ना, अगर इधर कस्टमर आता है वो रेट सुन के चला जाता है, वो माल हमसे लेगा, हमारी सेल होगी तो वो फिर वो जाके बेचेगा, वो जाकर अपने कस्टमर को रेट बताता है। महंगाई की वजह से काम नहीं हो रहा कोई भी। 6 माह से महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सर ये बताएं कि पहले भी महंगाई हुई है, अब भी होती जा रही है, वजह क्या है, इतने ज़्यादा इजाफे क्यों हो गया? जो मेन वजह जो है ना, इस वक्त जो बिल आ रहे हैं बिजली के, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, उसकी वजह से आम आदमी पास वो कहता है मैं बिल पे करूँ या ये चीज़ें अपने घर की अशिया खरीदूँ। जी बिल्कुल, अशिया खरनोश खरीदें या बिल हैं जो अदा करें। दुकानदार, छोटे दुकानदार जो यहाँ पर आए हैं सामान खरीदें, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या खरीदा है आपने और क्या आलम है महंगाई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िला कसूर तहसील कोटर एक्शन से आया हूँ। इस दुकानदार के पास आया हूँ। ये काली मिर्च का और बड़ी इलायची का, लौंग का रेट का पूछा है तो बहुत ज़्यादा रेट है, हम खरीदने नहीं पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है, गाहक बहुत परेशान है। हमारे पास छोटे दुकानदार आते हैं, वो हमसे 10-20 का लेते हैं, सौदा वो झगड़ा पाते हैं, इसलिए बहुत परेशान है। हुकूमत जो है ना, इन महंगाई के कंट्रोल करे। और जी बिल्कुल, दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो, ये हब है, गल्ला मंडी हब है। यहाँ पर मसाला जात खरीदे जाते हैं, फ़रोख्त किए जाते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं यहाँ से लेकर आगे जाते हैं, शहरी भी आते हैं, लेकिन इजाफा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 70,000 में गरम मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली तफसीलात के लिए। बढ़ती महंगाई के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने एक्शन लिया। अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अशिया खुरोनोश एक्ट 1955 के तहत परचून रेट मुकर्रर कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख एक्शन में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अशिया खुरोनोश एक्ट 1955 के तहत परचून रेट मुकर्रर कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दूध और आटे समेत दीगर अशिया के क्या रेट मुकर्रर किए गए? बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से अशिया खुर्दनोश के परचून रेट एक्ट 1955 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तमाम तर अशिया खुर्दनोश के परचून रेट जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि 20 किलो आटे की परचून प्राइस जो है 1295 रुपये, जबकि 10 किलो आटे की परचून प्राइस 648 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह सिटी एरिया में दूध की फी लीटर कीमत 100 रुपये, जबकि दीगर तहसीलों में 95 रुपये। तहसील सिटी में दही 110 रुपये फी किलो, जबकि दीगर तहसीलों में 100 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से सबसे अहम चीज ये है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि गरीब के लिए रोटी खरीदना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है, जिसके तंदूरी रोटी की कीमत 10 रुपये, जबकि नान की कीमत 15 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। परचून रेट के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का ये कहना था कि तमाम तर दुकानदारों को जो परचून पर जो है अशिया खुर्दनोश फरोख्त करते हैं, उनको मुकर्रर करदा नर्खनामों पर ही चीजें की जानिब से अशिया खुर्दनोश के नए रेट मुकर्रर किए गए। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और यहाँ आपको बताएं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हालात भी पावरलूम से मुख्तलिफ ना रहे। फैसलाबाद शहर के 167 यूनिट में से 80 यूनिट बंद, जबकि 25 यूनिट्स बराए फरोख्त की हालत पर पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा एहतशाम जावेद का इस हवाले से क्या कहना है? बढ़ती हुई पैदावारी लागत के हवाले से खास तौर पर बात की जाए, और अब 2-3 दिन से डॉलर भी मुसलसल बढ़ता दिखाई दे रहा है और फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि डॉलर में मजीद इजाफा होगा, रुपया मजीद कमज़ोर होगा। इसके साथ बिजली और गैस की प्राइसेस हैं, ये वो वजूहात है जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बहरान की लपेट में है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के साबिक सेंट्रल चेयरमैन एहतशाम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो इस वक्त हालात है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। एहतशाम भाई, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री भी पावरलूम से हालात उसके मुख्तलिफ नहीं है और बंद होती दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कई इंडस्ट्री यूनिट्स जो हैं वो फॉर सेल की हालात पे पहुंच चुके हैं, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस कहां पर नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज, देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, उसको समझने की ज़रूरत है, वो है पर कैपिटा इनकम, लोगों की कुव्वत खरीद। हमने कपड़ा बनाना है, जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, या तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक्सपोर्टर नहीं हैं या आप इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हैं, तो जो आपने कपड़ा बनाना है वो बेचना किन्हें है? वो पाकिस्तान की अवाम को बेचना है। ये पाकिस्तान की 23 करोड़ लोगों के कपड़े की ज़रूरत को पूरा करने वाली इंडस्ट्री थी। हालात ये हो चुके हैं, महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस हद तक बढ़ चुका है, लोगों की कुव्वत खरीद किस हद तक कम हो चुकी है कि ये जब दोनों चीज़ें हाइप क्रिएट होती हैं तो इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। पावरलूम हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, ये एक चेन का हिस्सा है। पावरलूम क्यों बंद हुई? क्योंकि हमारे पास डिमांड नहीं है। अगर हमारे पास डिमांड होती तो वो भी तो चल रही होती ना। तो हमने कपड़ा किसे बेचना है? आगे खरीदने वाला नहीं है। कभी कपड़ा इंसान की चौथी पांचवी जरूरत होती थी, आज 18वीं 19वीं से ऊपर चली गई है जरूरत। इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों की कपड़े से ज्यादा मुश्किलात बढ़ चुकी हैं कपड़ा पहनने से। तो सोचने का अमर यह है कि हमें इस मुल्क को हम किस हद तक खते गुर्बत के करीब 80 यूनिट बंद, जबकि 25 यूनिट बराए फरोख्त की हालत पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। कमजोर कारोबारी सूरत हाल में भी FBI इजाफी टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब रहा। पहली समाही में 17 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा, गुज़श्ता साल कितना टैक्स इकट्ठा हुआ था और इसमें कितना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल की पहली तिमाही में इजाफा हुआ है और FBI के इदादो शुमार के मुताबिक 13 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर FBI सैयद महमूद हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। जाफरी साहब, क्या कहना चाहेंगे टैक्स कलेक्शन के हवाले से? गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में कैसी रही है? रिफंड्स के हवाले से क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमने कुछ 76% ग्रोथ इस दफ़ा दी है टैक्सेस की, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इस दफ़ा रेवेन्यू टारगेट्स थे वो बहुत टफ टारगेट्स थे हमारे। और आपको पता है जो ओवरऑल मईशत का हाल है और उसको भी मद्देनज़र रखते हुए सैलाब जो मुल्क में आए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखते हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया जी, बड़ा अच्छा। एक तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ओवरऑल नेशनल लेवल बड़े अच्छी कलेक्शन की, अपने टारगेट्स अचीव किए। और लाइकवाइज हमने जो फैसलाबाद RTO फैसलाबाद ने 76% ग्रोथ दी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दफ़ा हमने फर्स्ट क्वार्टर में 10 अरब से ज़्यादा के रिफंड्स इशू किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं हम उनको कंसेशनरी टैरिफ रेट भी दोबारा उनको अलाउ किया है और रिफंड्स भी दे रहे हैं ताकि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट हो और जो पहले वाला मोमेंटम जो है वो जारी रहना चाहिए। और एक और अहम बात जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ वो है कि ताजिर तंजीमों की डिमांड पे और चेंबर ऑफ कॉमर्स की डिमांड पे हमने जो हेडक्वार्टर है उन्होंने इसको रिटर्न फाइलिंग की टैक्स गुजारों को रिफंड अदायगी में भी इजाफा हुआ है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, दारुल सेहत अस्पताल ट्रस्ट इंतजामिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA ने दारुल सेहत अस्पताल ट्रस्ट इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया।
रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टाफ की तादाद सब पता न होगा। FIA ने महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग को तमाम तर रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुलव्वस होने पर दारुल सेहत हॉस्पिटल मामले के खिलाफ FIA ने घेरा तंग करते हुए हॉस्पिटल के तमाम तर रिकॉर्ड की तफसीलात महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग से तलब कर दी है। FIA की जानब से हॉस्पिटल के खिलाफ जो है वो तहकीकात के लिए तमाम तर तफसीलात जो है वो काम करने के काम भी जारी कर दिए गए हैं। FIA काम के मुताबिक FDA से मंजूर शुदा हॉस्पिटल का लेआउट प्लान और हॉस्पिटल इंतजामी की तमाम तर तफसीलात, जिनमें तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट से तस्दीक शुदा कवायद, NOC, रजिस्ट्रेशन, तमाम चीजें जो है FIA हकाम को जो है वसाल करना होगी। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में कनेक्शन वापदा की जानब से अगर जारी किए गए हैं वो तमाम तफसीलात जो है वो महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग जो है वो FIA को वसाल करेगा और महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग का एक फोकल पर्सन FIA के साथ इस इंक्वायरी में मुआवजा करेगा। बात रहे FIA काम की जानब से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुलव्वस दारुल सेहत अस्पताल ट्रस्ट इंतजामिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात के लिए। ट्रैफिक पुलिस के लिए अच्छी खबर, अलाउंस में इजाफे का फैसला कर लिया गया। जंग समेत पंजाब भर में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस 2008 के बेसिक पे का 100% किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को बेसिक पे का 50% अलाउंस की मद में मिलता है। नई सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद पुलिस के तमाम जिली महकमों में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस बराबर हो जाएगा। पंजाब पुलिस को पहले ही इजाफे अलाउंस फराहम किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अलाउंस में इजाफे का फैसला कर लिया गया। जंग समेत पंजाब भर में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस 2008 के बेसिक पे का 100% किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, बलोचनी फैसलाबाद में स्कूल में डकैती की वारदात हुई। डाकू चौकीदार को कमरे में बंद करके 4 घंटे तक लूट मार करते रहे। 10 लाख रुपए मालियत का CPO, DVR और AC समेत CCTV कैमरे भी ले गए। डाकू ने RO प्लांट की मोटर्स, UPS और बैटरियां भी समेट लीं। बलोचनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डाकू की तलाश के लिए नाकाबंदी भी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, बलोचनी फैसलाबाद में स्कूल में डकैती की वारदात। डाकू चौकीदार को कमरे में बंद करके 4 घंटे तक लूट मार करते रहे। 10 लाख रुपए मालियत का CPO, DPS और AC समेत CCTV कैमरे भी ले गए। डाकुओं ने RO प्लांट की मोटर्स, UPS और बैटरियां भी समेट लीं। भवाना से भवाना गंदम की बुवाई का वक्त करीब आते ही खाद का बहरान सर उठाने लगा। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला में खाद की किल्लत और मुबैना तौर में ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फखर देवान भुट्टा से। जी फखर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गंदम की बुआई का वक्त करीब आते ही खाद का बुरान भी सर उठाने लगा है। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला, गिरदनवा में खाद की किल्लत और मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त जारी है। डीलर ज़रात जो है वो मनपसंद अफराद को नवाजने लगे हैं, जबकि खाद ना मिलने की वजह से गंदम की बुआई में देर और पैदावार भी मुतासर होने का खदशा है। मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, बात करते बताइएगा इस वक्त मार्केट में खाद की क्या सूरत हाल है, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? जी बिल्कुल, जिस टाइम गंदम का टाइम आया ना काश करन दा ते सानू खाद नहीं मिल रही। जे मिल रही है तो 14,000 रुपये तो DAP ते 2600 तो यूरिया है। ये उन्होंने लोगों को मिल रही है जिन्हों की कोई सिफारिश, कोई MNA, कोई अप्रोच है। सानू जो है ना छोटे काश्तकार सानू नहीं मिल रही। इस टाइम 3000 तो दाने का मान है। अगर सानू काश्त कोई मसला बनया या खाद ना मिली तो सानू अगले साल कम अज कम 5000 तो सन लेना पौसी। उस तो बाद सानू जिमें इस टाइम नहीं मिलती पई सानू खाद जो साड़ी कोरत है उसी कहना को सानू किवें मिल सी। उस टाइम साड़ी ये नुकसान भी है, साडा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। इस वास्ते हुकूमत को अपील है कि साथे कोई रहम करें, सैना तामन करें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, काश्तकार की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि DAP 14,000 और यूरिया जो वो 2600 रुपये में मिल रही है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में हजारा एक्सप्रेस की बंदिश को 2 माह का अरसा बीत गया। वाहिद रेलगाड़ी की बंदिश के बायस महकमा रेलवे को 64 लाख रुपए से जायद के खसारे का सामना हो है। मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जंग में ट्रेनों की हज़ारा एक्सप्रेस की बंदिश को तकरीबन 2 माह से आयद का अरसा बीत चुका है, जिसके बायस जहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है वो सुनसानियों का मंजर पेश कर रहा है। वहीं पे महकमा रेलवे को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस 2 माह के अंदर जो है वो पैसेंजर्स की रिजर्वेशन ना होने के बाद करीबन जो है वो 64 लाख रुपए का नुकसान जो है महकमा रेलवे जंग को बर्दाश्त करना पड़ा है। इसमें बेशतर जो है वो आमदन के ज़राए जो है रेलवे स्टेशन के वो पैसेंजर्स के हवाले से ही मुमकिन थे, जबकि इससे कबल ही जो है वो माल गाड़ियाँ और दीगर जो है वो उसकी बंदिश को तकरीबन 1 दिहाई का अरसा बीत चुका है। इस सूरत हाल के बायस जो है वो रेलवे इंतज़ामिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा रेलवे जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस की बहाली के लिए ताहाल जो है कोई वाज़ेह तौर पर प्लान तश्कील नहीं दे सका, जिसके बायस महकमा रेलवे ताहाल जो है वो गुम का शिकार है। ख़ास तौर पर जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस से कराची का सफ़र करने वाले जो मुसाफरों की तादाद जो है बड़े पैमाने पर मौजूद थी, जो जंग से जो है कराची का सफ़र करते थे। ताहम इन मुसाफरों को भी हज़ारा एक्सप्रेस बंद होने के बायस जो है वो पब्लिक दीगर जो बसेस का सफ़र करना पड़ता है, ये यकीनी तौर पर जो है महंगा साबित हो रहा है। जबकि रेवेन्यू के मसाइल के हवाले से मुश्किलात का शिकार पहले से रेलवे जो है वो इस हज़ारा एक्सप्रेस की बंदी से महकमा रेलवे को 64 लाख रुपए से ज़ायद का खसारा हुआ है। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए।